अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेता हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं। बिना ये जाने समझे कर रहे हैं कि जिस मुद्दे पर वो हमला बोल रहे हैं उससे पीएम मोदी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी तरह आज कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगा दिया कि वो जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने पर आमादा है। दरअसल दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कर दिया गया है। इसी पर कांग्रेस पानी पी पी कर पीएम मोदी को कोस रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी बहुत छोटे मन के व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया है और पीएम मोदी कांग्रेस से चिढ़ते हैं। लेकिन नेहरू का ये मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदला क्यों गया और उसका इतिहास क्या है, ये आपको जानना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊं। पहले यह देखिए कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने से कांग्रेस तिलमिलाई कितना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। एक इमारत के नाम से नेहरू का नाम हटाना कांग्रेस के लिए तानाशाही भरा फैसला हो गया। इसी तरह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। 59 वर्षों से ज्यादा समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों और अभिलेखों का खजाना रहा है। अब से इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और सोसाइटी कहा जाएगा। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्व गुरु बना फिर रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत छोटे मन के व्यक्ति हैं और एक इमारत से नेहरू का नाम हटाने से लोगों के दिलों से नेहरू का नाम मिटा नहीं पाएंगे। सुनिए कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ। 59 साल से जो जगह एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंदिर था, जहां पर उनको लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जो लिटरेचर है, जो वहां उनको कहीं नहीं मिलता तो वहां पे मिलता, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं उन्हीं को, क्योंकि वह तो वाजपेयी जी को भी भूल गए। वाजपेयी जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से नेहरू का नाम हटाने का फैसला क्यों लिया गया, पहले वो आपको बताता हूं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का फैसला NMML सोसाइटी की स्पेशल बैठक में हुआ। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो NMML सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। बैठक में यह महसूस किया गया कि नाम से संस्थान की वर्तमान गतिविधियों का पता चलना चाहिए। नेहरू मेमोरियल से लगता था जैसे यहां सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बारे में ही जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसी परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय भी है, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी। इसीलिए NMML का यहां पीएम मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी इसका नाम बदलने का प्रस्ताव वहां पर उस बैठक से आगे बढ़ा। यानी सिर्फ नाम बदला है, और वो भी इसलिए बदला गया है क्योंकि यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान दिखाया गया है। लिहाजा सिर्फ एक नाम से यह कंफ्यूजन होता था कि क्या अमुक प्रधानमंत्री के, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके संदर्भ में ही यहां पर जिक्र और उनसे जुड़ी हुई ही चीजें हैं क्या यहां। लेकिन कांग्रेस को जाहिर है यह पसंद नहीं आया।
कांग्रेस को क्या यह पसंद नहीं है कि इस म्यूजियम में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बारे में भी बताया गया है? आपको बताता हूं कि देश में कितने कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं और कितने साल तक उन्होंने देश पर शासन किया है। अब तक देश में 14 प्रधानमंत्री और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इनमें 6 प्रधानमंत्री और 1 कार्यवाहक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही थे। कांग्रेस के 6 प्रधानमंत्रियों ने देश पर 54 साल तक शासन किया है। बाकी 8 प्रधानमंत्रियों ने देश पर लगभग 20 साल तक शासन किया है। यानी आप देखिए कि देश पर सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस से आए प्रधानमंत्रियों ने शासन किया। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इस म्यूजियम में कांग्रेस से जुड़े प्रधानमंत्रियों के ही हैं। अब इस पर अगर मोदी सरकार ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नाम हटाकर सभी प्रधानमंत्रियों को बराबर का दर्जा दिया तो उस पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज? बीजेपी ने भी कांग्रेस से यही सवाल पूछा है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं से क्या परेशानी? मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? इंदिरा जी का भी तो उसमें पूरा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है कार्यकाल का। राजीव जी से कोई समस्या है क्या? या लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति थोड़ा कम हो तो समझ सकते हैं। नरसिम्हा राव जी के प्रति आपके मन में कटुता हो समझ सकते हैं, पर ये इंदिरा जी राजीव जी से क्या समस्या है? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। अब आप देखें तो कांग्रेस के दोनों ही आरोप गलत हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस का आरोप देखिए, कांग्रेस का पहला आरोप है कि नेहरू का अपमान किया गया, जबकि नेहरू का अपमान नहीं बल्कि सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस का दूसरा आरोप है कि मोदी कांग्रेस से चिढ़ते हैं। तो अगर ऐसा होता तो म्यूजियम में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए पीएम मोदी को न जाने क्या क्या कह रही है। जिस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी NMML के नाम से नेहरू हटाने को लेकर कांग्रेस इतना हंगामा कर रही है, उसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। नेहरू मेमोरियल दिल्ली में 3 मूर्ति भवन के परिसर के अंदर स्थित है। 3 मूर्ति भवन का निर्माण 1929 से 1930 के बीच में ब्रिटिश शासन में हुआ था। इसे एडविन लुटियंस के शाही राजधानी के हिस्से के तौर पर बनाया गया था। उस समय 3 मूर्ति भवन भारत में कमांडर इन चीफ का निवास था। 1948 में 3 मूर्ति भवन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास बन गया। इसका अलग इतिहास है जो आपको आगे बताऊंगा। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में 16 साल तक रहे। मई 1964 में नेहरू के निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को नेहरू के नाम पर समर्पित किया गया। नवंबर 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल का उन्होंने उद्घाटन किया। नेहरू मेमोरियल के जरिए नेहरू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अप्रैल 1966 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का गठन किया गया। 1974 में 3 मूर्ति भवन के बगल में लाइब्रेरी बनी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया। रिसर्च और स्टडी के लिए 1989 में 3 मूर्ति भवन परिसर में एक नई इमारत बनाई गई। बहरहाल आपको यह बताता हूं कि 3 मूर्ति भवन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कैसे बना। इस इतिहास का चैप्टर भी खोलना जरूरी है। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनने के 1 साल तक सरदार पटेल जैसे अपने कैबिनेट मंत्रियों की तरह मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लुटियंस के एक बंगले में रहते थे, क्योंकि उस वक्त तक पंडित नेहरू को महात्मा गांधी को यह दिखाना था कि प्रधानमंत्री पद पर उन्हें चुनकर गांधी जी ने गलत नहीं किया और पद का खुमार उन पर नहीं है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में ज्यादातर नेता सरदार पटेल को पीएम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन बापू को जवाहरलाल नेहरू का नाम ही पीएम के लिए जंचा। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद पंडित नेहरू को लगा कि अब उन्हें साधारण बंगले में रहना
किसी को दिखाना नहीं है, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नया बंगला चुना। पंडित नेहरू ने यह तय किया कि वो 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट होंगे, जहां ब्रिटिश राज में सेना के कमांडर इन चीफ रहा करते थे। 3 मूर्ति भवन के इस बड़े बंगले में पंडित नेहरू के शिफ्ट होने का मकसद यह था कि वो कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के बीच खुद को सर्वोपरि दिखा सके। जिस 3 मूर्ति भवन और नेहरू मेमोरियल के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसे 2009 का वो समय भी याद करना चाहिए जब देश में यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय नेहरू मेमोरियल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये आरोप 2009 में कई मशहूर शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने लगाए थे। 2009 में रामचंद्र गुहा, निवेदिता मेनन जैसे कई शिक्षाविदों ने आरोप लगाया था कि नेहरू मेमोरियल को भ्रष्ट तरीके से चलाया जा रहा है। आरोप यह भी लगा था कि नेहरू मेमोरियल को चलाने वाले इसे चलाने में सक्षम नहीं। नेहरू मेमोरियल पर अपने पब्लिकेशन प्रोग्राम को बंद करने का भी आरोप लगाया गया था। आरोप था कि नेहरू मेमोरियल ने पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट और इतिहास को इकट्ठा करना भी बंद कर दिया है। इसके अलावा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी पर गलत तरीके से फंड ट्रांसफर का भी आरोप लगा था। मार्च 2009 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को 2 किश्तों में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 5 करोड़ रुपए का यह फंड नेहरू मेमोरियल ने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड को ट्रांसफर किया। जेएनएम फंड एक ट्रस्ट है और उस समय सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी। फंड ट्रांसफर पर उस समय संस्कृति मंत्रालय ने आपत्ति भी जताई थी। संस्कृति मंत्रालय ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसमें फंड ट्रांसफर को गलत बताया था, लेकिन 2010 में संस्कृति मंत्रालय ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। बाद में संस्कृति मंत्रालय ने कहा था कि नेहरू मेमोरियल से जेएनएमएफ को संबंधित अधिकारियों की सहमति के बाद फंड का ट्रांसफर किया गया था। हालांकि 2011 में जारी प्रेस रिलीज में संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि किसी भी संस्थान को यह फंड ट्रांसफर करना गैर कानूनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 करोड़ रुपए का यह फंड नेहरू मेमोरियल को सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू के साहित्य के लिए सीसीटीवी खरीदने के लिए, म्यूजियम के विकास और सैलरी देने के लिए मिला था, लेकिन इसे उस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। इसके बाद नेहरू मेमोरियल की तत्कालीन डायरेक्टर मृदुला मुखर्जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और सेंट्रल विजिलेंस कमेटी से मामले की जांच के लिए याचिका भी लगाई थी, लेकिन आखिरकार इस मामले में नेहरू मेमोरियल को क्लीन चिट मिल गई। सोचिए कि यूपीए सरकार के दौर में नेहरू मेमोरियल को लेकर ही कैसे कैसे खेल होते थे। तो ये नेहरू मेमोरियल का चैप्टर आपने देखा और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना जायज विरोध है और कितनी सियासत।